कदीम मुकामात पर चलते हुए लोगों के दिल में जो एहसास पैदा होता है उसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। हर ईंट, हर मोड़ और हर लंबी बल खाती गली अपने अंदर किसी नई दरियाफ्त का इम्कान रखती है, और यही दरियाफ्त एक बड़ी हकीकत को हमारे सामने वाज़े करती है जो तलाश करने वाले को माजी से गहरा ताल्लुक अता करती है। मेरे ख्याल में यरूशलेम से बढ़कर शायद ही कोई और जगह हो जो तारीख के इस एहसास को इस कदर खूबसूरती से अपने अंदर समोए हुए हो। जब हम इस शहर की उन कहानियों का जायजा लेते हैं जो आज भी हमें माफी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, तो हमें एक ऐसी जगह का मुताला करना होगा जो तारीख में इस कदर रची बसी है कि वो इस मुक़द्दस शहर की तमाम बामानी जगहों में नुमायां नजर आती है। इसी मकाम पर हम जानेंगे कि माफी की मुकम्मल कीमत क्या थी और जनाब मसीह ने अपनी आज़ाद मर्जी से हमारी खातिर किन अज़ियतों को बर्दाश्त किया। इस साल की सरजमीन कुदरती तनव्वु का एक हैरत अंगेज नमूना है। यहाँ चंद ही मील के फासले पर आप जरखेज खेत, बर्फ से ढके पहाड़ और खुश्क व सुनसान बियाबान सब कुछ देख सकते हैं। मेरा नाम जैक बैक है। मैं बाइबली जुग्राफिया का मुहक्किक और तकरीबन 3 दहाइयों से सरजमीन के मुनफरद कुदरती माहौल और इस बात का मुताला कर रहा हूँ कि इसने किताब मुक़द्दस के वाक़यात पर किस कदर असर डाला। ये अर्ज़ मऊदा का चौथा और आखिरी सीजन है और ये सफर वाकई हैरत अंगेज रहा। और इस चौथे सीजन में हम 4 मुख्तलिफ इलाकों का सफर करेंगे और इन खास इलाकों में शामिल हैं सामरिया, नक़ब, जनूबी बियाबान और इंजील शरीफ का यरूशलेम। हम देखेंगे कि खुदावंद ताला ने किस तरह इस सरजमीन को अपने पैगाम की बुनियाद बनाया और फिर इसी पैगाम इंजील को यहाँ से पूरी दुनिया तक फैला दिया। हमारे साथ रहिए, क्योंकि मुझे यकीन है इसके बाद आप किताब मुक़द्दस को पहले की तरह कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको यहाँ कोहे जैतून के जुग्राफिया से वाकिफ करा दूं, क्योंकि ये हमें उन वाक़यात को समझने में नहायत अहम बसीरत फराहम करेगा जो उस रात पेश आए थे जब जनाब मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जाने से एक रात पहले यहीं वक्त गुजारा। ये वो मकाम है जहाँ जनाब मसीह को एक नहायत अहम फैसला करना था। इस सरजमीन पर बार बार आने का एक बड़ा फायदा यह है कि मुझे ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिलता है जहां आम सियाहती गिरोह नहीं जा पाते। मसलन ऑक्स्टा विक्टोरिया अस्पताल का यह घंटा घर। मुझे ये जगह कई वजूहात की बिना पर बेहद पसंद है। पहली वजह यह है कि यहाँ से मुझे यरूशलेम का वो मंजर दिखाई देता है जो पुराने शहर के अंदर से कभी नजर नहीं आता। यहाँ से साफ मालूम होता है कि यरूशलेम एक ऐसे कुदरती सरहदी इलाके पर वाक़ है जहाँ मगरिब की जरखेज ज़रई ज़मीन मशरिक के खुश्क और दुश्वार गुजार बियाबान से मिलती है। यानी आपको जरखेजी और बियाबानी एक ही मंजर में यहाँ पर नजर आ जाती है। मुझे कोहे जैतून की इस बुलंद जगह से मंजर देखने की एक और वजह भी बेहद पसंद आती है। यहाँ से मुझे वही मंजर दिखाई देता है जो जनाब मसीह ने उस वक्त देखा होगा जब वो पहली बार पाम संडे के मौके पर बैतनिया से रवाना हुए कोहे जैतून को अबूर कर यरूशलेम की तरफ उतरे। और शायद आप ये बात ना जानते हो कि जब जनाब मसीह कोहे जैतून से यरूशलेम की तरफ उतर रहे थे तो या तो वो बाग़े गतसमनी के अंदर से गुजरे थे या उसके बिल्कुल करीब से। तो अब हम उसी मुकाम की तरफ जा रहे हैं और जहाँ हम देखेंगे कि माफी हमेशा ही एक बड़ी कीमत का तकाजा करती है। हम इस वक्त गतसमनी में मौजूद हैं, या कम से कम उन बागात में से एक में जिन्हें आज यरूशलेम में बाग़े गतसमनी समझा जाता है। इस तरह की कई यादगार जगह यहाँ पर मौजूद है। हकीकत यह है कि कोहे जैतून की पूरी मगरबी ढलवान जैतून के दरख्तों से भरी हुई थी। यहाँ जैतून की काश्त सनती पैमाने पर की जाती थी, क्योंकि किताब मुक़द्दस के ज़माने में लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तकरीबन हर काम में जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे, खाना पकाने से लेकर घरों में रोशनी करने तक।
तो यानी जैतून के तेल का उस मुआशरे में वसी पैमाने पर इस्तेमाल था। तो जैतून के तेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आखिर इतने सख्त छिलके वाले जैतून से वो लोग तेल कैसे निकालते होंगे, ये काफी मुश्किल होता होगा। खैर, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था गत शेमनीम, जिसे गत समनी कहा जाता, यानी जैतून का तेल निकालने वाला कोल्हू। ये एक बड़े गोल पत्थर पर मुश्तमिल होती थी जो एक गोल हौज के अंदर घुमाया जाता था। जैतून उसमें डाले जाते थे, फिर एक पत्थर पर दूसरा पत्थर घूमता जिससे जैतून कुचले जाते, उनका सख्त छिलका फट जाता और यूं तेल निकालने का अमल शुरू हो जाता था। गत समनी यानी कि बाग़े गत समनी, यही वो जगह है जहां जनाब मसीह उस रात दुआ करने के लिए आए थे। और खुद ये नाम भी हमें उस कुचले जाने की याद दहानी मिलती है जिसका सामना जनाब मसीह को यहाँ करना था। ये वो लम्हा था जब जनाब मसीह उस कीमत का सामना कर रहे थे, वो कीमत जो हमारी माफी की थी। जब इंजील शरीफ के मुसन्निफीन जनाब मसीह की कैफियत बयान करते हैं तो वो ऐसे अल्फाज बयान करते हैं जो कि निहायत मुनफरिद और अनोखे हैं। वो लिखते हैं, जनाब मसीह गमगीन और बेहद मुस्तरिब थे। वो इस कदर रंजो अलम में डूब गए थे कि गोया उनकी जान निकलने वाली थी। और पूरी इंजील शरीफ में किसी भी और जगह पर किसी और शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, ये सिर्फ जनाब मसीह के लिए ही इस्तेमाल हुए। और फिर उनकी जिस्मानी हालत पर भी जरा गौर कीजिए। हम उन्हें पहले भी जाकर दुआ करते हुए देख चुके हैं, पर हमने कभी उन्हें दुआ में इस तरह से जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा था, और ना ही हमने उन्हें कभी इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ दुआ करते हुए देखा कि उनकी पेशानी की ये बारीक रगें भी फट गईं और खून आलूद पसीना उनके चेहरे से नीचे बहने लग गया था। और फिर मामला और भी संगीन हो जाता है जब जनाब मसीह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बाप, अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये अल्फाज नहायत हौलनाक है। क्या अल्फाज हैं ये? यहाँ जिस प्याले का जिक्र हमें मिलता है वही प्याला जिसे हजरत हिजकिय्याह और यसाया ने गुनहगारों पर आने वाली अज़ाब की अलामत के तौर पर अपने बयानात में बयान किया। गोया जनाब मसीह फरमा रहे हैं, बाप, क्या दुनिया को निजात देने का कोई और रास्ता नहीं जिसमें मुझे दुनिया के गुनाहों की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े? तो आखिर यहाँ पर क्या मामला हो रहा है? यहाँ सिर्फ सलीब की जिस्मानी तकलीफ का तस्वुर नहीं किया जा रहा था, बल्कि इससे कहीं बढ़कर कुछ हो रहा था। यहाँ जनाब मसीह इस हकीकत का सामना कर रहे थे कि दुनिया को मखलसी दिलाने के लिए क्या कीमत अदा करनी है। उन्हें हर जमाने के तमाम इंसानों का, यानी उन तमाम इंसानों के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाना था। ये किसी जहन्नुम से कम न था। ये वो लम्हा था जब उन्हें खुदा ताला से जुदाई का दर्द भी बर्दाश्त करना था। ये कुचलने वाली आजमाइश थी। ये रूह को मसल और कुचल देने वाली आजमाइश थी। इससे रूह, ज़हन, जिस्म और बातिन सब कुछ टूट कर रह जाना था। मुझसे शिद्दत का तस्वुर नहीं हो रहा। और मुझे जो चीज इससे भी ज्यादा बेचैन कर देती है वो यह है कि अगर जनाब मसीह ये कीमत अदा करने का ना फैसला करते तो उनके पास चॉइस थी। जनाब मसीह इस पहाड़ी रास्ते पर चलना शुरू कर सकते थे और यहाँ से सिर्फ 40 मिनट पैदल चलकर वो यहूदिया के बियाबान में भी पहुंच सकते थे। और जिस तरह उनके जद्द अमजद हजरत दाऊद मुसीबत से बचने के लिए इसी रास्ते से बियाबान की तरफ निकल गए थे, जनाब मसीह के पास भी यही रास्ता था। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी अब्दियत एक तराजू में लटकी हुई हो। अगर जनाब मसीह वही करते जो उनके लिए आसान था और मशरिक की तरफ बियाबान का रुख कर लेते, मेरी अब्दी निजात हमेशा के लिए खो जाती।
मैं पूरी शिद्दत से चाहता हूँ कि वो वापस जाएं, शहर की तरफ मुड़ें, सलीब की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार करें। अब वो क्या फैसला करने वाले हैं? क्या वो सलीब का रास्ता इख्तियार करेंगे या फिर वो बियाबान की तरफ मुड़ जाएंगे? मैं खुद को इसी कश्मकश में मुब्तला महसूस करता हूँ, यहाँ तक कि इंजील शरीफ के मुसन्निफीन ये लिखते हैं कि फिर वो शागिर्दों के पास वापस आए। जनाब मसीह ने मेरी माफी की कीमत अदा करने का फैसला कर लिया था, और जब वो शागिर्दों के पास वापस आए तो वो रुके नहीं, बल्कि उनसे फरमाया, उठो और चलो, मेरा वद्दार आ पहुंचा है।